कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 11वां अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक। 11वां अध्याय का 23वां श्लोक। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रण महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुधरण बहुदंष्ट्राक्रालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। 15वें से 18वें श्लोक तक विश्वरूप में देवरूप का, 19वें से 22वें श्लोक तक उग्ररूप का और 23वें से 30वें श्लोक तक अत्यंत उग्ररूप का वर्णन हुआ है। बहुवक्त्र नेत्रम का अर्थ है, आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते। कई मुख सौम्य हैं और कई विकराल हैं। कई मुख छोटे हैं और कई मुख बड़े हैं। ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं वे भी सभी एक समान नहीं दिख रहे हैं। कई नेत्र सौम्य हैं और कई विकराल हैं। कई नेत्र छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई लंबे हैं, कई चौड़े हैं, कई गोल हैं, कई टेढ़े हैं, आदि आदि। बहुबाहुरुपादम का अर्थ है, हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति और उनके कार्य विलक्षण विलक्षण हैं। जंघाएं विचित्र विचित्र हैं और चरण भी तरह तरह के हैं। बहुधर्म का अर्थ है, पेट भी एक समान नहीं है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई भयंकर आदि कई तरह के पेट हैं। बहुदंष्ट्राक्रालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् का अर्थ है, मुखों में बहुत प्रकार की विकराल दाढ़ें हैं। ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोकों में भी अनेक मुखों, नेत्रों आदि की और सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है कि एक विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उनको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिख रही है। दो विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए, चकित हो गए, चकरा गए, व्यथित हो गए कि उनको यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा है और मैं क्या कह रहा हूं। पहले तो अर्जुन ने तीनों लोकों के व्यथित होने की बात कही थी, पर यहाँ सब प्राणियों के साथ साथ स्वयं के भी व्यथित होने की बात कहते हैं। 4 एक बात को बार बार कहना अर्जुन के भयभीत और आश्चर्यचकित होने का चिन्ह है। संसार में देखा भी जाता है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि होते हैं उसके मुख से स्वाभाविक ही किसी शब्द या वाक्य का बार बार उच्चारण हो जाता है। जैसे कोई सांप को देखकर भयभीत होता है तो वह बार बार सांप 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 ऐसा कहता है। कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्ष में भरकर कहते हैं, आइए आइए आइए। ऐसे ही यहाँ विश्वरूप दर्शन में अर्जुन के द्वारा भय और हर्ष के कारण कुछ शब्दों और वाक्यों का बार बार उच्चारण हुआ है। अर्जुन ने भय और हर्ष को स्वीकार भी किया है। तात्पर्य है कि भय, हर्ष, शोक आदि में एक बात को बार बार कहना पुरुक्ति दोष नहीं माना जाता। 11वां अध्याय का 24वां श्लोक। नभः स्पृशन् दीप्तं नेकवर्णं व्यात्तान्न दीप्त विशाल नेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितांतरात्मा धृते न विंदामि शमं च विष्णु। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे विष्णु, आपके अनेक देदीप्यमान वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। 20वें श्लोक में तो अर्जुन ने विराट रूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया, अब यहाँ केवल लंबाई का वर्णन करते हैं। विष्णु का अर्थ है, आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कृष्ण रूप से अवतार लिया है। दीप्तम नेकवर्णम का अर्थ है, आपके काले, पीले, श्याम, गौर आदि अनेक वर्ण हैं जो बड़े ही देदीप्यमान हैं। नभः स्पृशम का अर्थ है,
आपका स्वरूप इतना लंबा है कि वह आकाश को स्पर्श कर रहा है। वायु का गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। फिर यहाँ आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहां तक तो उसको आकाश दिखता है, पर उसके आगे कालापन दिखाई देता है। कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वह वहां से लौटती है, जिससे आगे कालापन दिखता है। यही दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना है। ऐसे ही अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उनको भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसके सामने दिव्य दृष्टि भी सीमित ही है। व्यात्तान्न दीप्त विशाल नेत्रम का अर्थ है जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को चट करने के लिए आपका मुख फैला हुआ दिख रहा है। आपके नेत्र बड़े ही देदीप्यमान और विशाल दिख रहे हैं। दृष्ट्वा हित्वा प्रव्यथितांतरात्मा धृति न विंदामि शमं च विष्णु का अर्थ है इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूं। मेरे को कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शांति भी नहीं मिल रही है। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन में एक तो खुद की सामर्थ्य है और दूसरी भगवत प्रदत्त सामर्थ्य यानी कि दिव्य दृष्टि है। फिर भी अर्जुन तो विश्वरूप को देखकर डर गए, पर संजय नहीं डरे। इसमें क्या कारण है? संतों से ऐसा सुना है कि भीष्म, विदुर, संजय और कुंती ये चारों भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। इसलिए संजय पहले से ही भगवान के तत्व को, उनके प्रभाव को जानते थे, जबकि अर्जुन भगवान के तत्व को उतना नहीं जानते थे। अर्जुन का विमूढ़ भाव अभी सर्वथा दूर नहीं हुआ था। इस विमूढ़ भाव के कारण अर्जुन भयभीत हुए। परंतु संजय भगवान के तत्व को जानते थे, अर्थात उनमें विमूढ़ भाव नहीं था, अतः वे भयभीत नहीं हुए। उपर्युक्त विवेचन से एक बात सिद्ध होती है कि भगवान और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य मनुष्यों पर होती है, पर उस कृपा को विशेष रूप से योग्य मनुष्य ही जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे पर माँ का अधिक स्नेह होता है, पर बड़ा लड़का माँ को जितना जानता है उतना छोटा बच्चा नहीं जानता। ऐसे ही भोले भाले, सीधे सादे व्रजवासी, ग्वालबाल, गोप गोपी और गाय, इन पर भगवान जितना अधिक स्नेह करते हैं उतना स्नेह जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष ग्वालबाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं। संजय ने विश्वरूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की और विश्वरूप को देख लिया। परंतु विश्वरूप देखने के लिए अर्जुन को स्वयं भगवान ने ही उत्कंठित किया और अपना विश्वरूप भी दिखाया, क्योंकि संजय की अपेक्षा भगवान के तत्व को जानने में अर्जुन छोटे थे और भगवान के साथ सखा भाव रखते थे। इसलिए अर्जुन पर भगवान की कृपा अधिक थी। इस कृपा के कारण अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। इससे सिद्ध होता है कि कृपा पात्र का मोह अंत में नष्ट हो ही जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।